विहरण करते हैं तो जिस सघन कुंज से निकलते हैं, ये वृंदावन की सघन कुंज ऐसी क्यों है? निधिवन राज में जाओ, सेवा कुंज में जाओ, वो वृंदावन के लता पत्र सब इस प्रकार से हैं कि उसके नीचे मानो जैसे कुटिया सी बनी हो, कोई बैठ जाए। इस प्रकार का भाव केवल वृंदावन में, ये सघन कुंज वृंदावन की क्यों है? श्यामा श्याम जब विहरण करते हैं तो जब तेज धूप पड़ती है ना, और रेणुका पर जब श्री किशोरी जी के चरण पड़ते हैं, तब ठाकुर जी अपने मुकुट की छाया करते हैं। कहीं किशोरी जी के चरणों में कहीं धूप का उष्णता उनके चरण को कष्ट ना दे। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों का इतना भाव रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के स्वयं के चरण जल रहे होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बोले सब ऋतुएं सघन कुंजों को जाकर के आज्ञा करती हैं कि ऐसी कुंज बनाओ, ऐसी बेल बनाओ, ऐसा ऐसा भाव रखो कि दोनों श्यामा श्याम जब विचरण करें तो दोनों को श्रम ना हो। ऐसा श्री वृंदावन। उस श्री वृंदावन का दर्शन हमको कब होगा? बिहारी जी की सेवा करते और यही कामना करते हैं, बिहारी जी कभी कृपा करियो और वाश्री वृंदावन को दर्शन हमको करें। सोई सुहागन प्रिय जाही रीझ हैं। ठाकुर जी जिससे रीझ जाएं, उसको कब कहा दे दे ये कछु पतो नहीं है। और सोते जगते उठते बैठते सेवा करते, हर स्थिति में नाम जप करते, बस यही विचार करते श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो। एक दिन श्री बिहारिन देव जी प्रातः काल सुबह सुबह भोर में उठ करके यमुना के समीप जाकर के नीम की दातुन तोड़ करके अपने दांत मांज रहे थे। और दांत मांजते मांजते ठाकुर जी के विरह में ओतप्रोत हो गए और ठाकुर जी से, यमुना जी से, रज रानी से, वृंदावन से प्रार्थना करने लगे कि हमें नित्य वृंदावन का दर्शन कराओ। और तभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि देखते ही देखते जो वृंदावन था वो श्री वृंदावन में परिवर्तित होने लगा। वृंदावन के यमुना जी की रेणुका मणियों की होने लगी। दालों पर, ऊपर वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी कुहुकने की जगह श्री राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। यमुना जी के जल में मानो सुगंधित प्रकट हो गई हो। कभी ऐसा लगे कि मानो जैसे कदम्ब की खुशबू आ रही है, कभी लगे खस की खुशबू, कभी लगे मोंगरा की खुशबू, अलग अलग भावों की सुंदर खुशबू, सुंदर सुगंधी श्री यमुना जी से प्रकट होने लगी। और श्री बिहारिन देव जी को श्री वृंदावन का दर्शन हुआ और उसके पीछे उन्होंने पद गाया कि कैसा है श्री वृंदावन। बंधुओं, नेत्र बंद करके बिहारिन देव जी के इन शब्दों में उस नित्य वृंदावन का अनुभव करना। हो सकता है आप में से कोई शायद उस नित्य वृंदावन का ही हो जाए, लेकिन हम लोग इतने योग्य नहीं हैं। कल रात्रि यहां से जाने के बाद थोड़ा सा बुखार जैसा हो गया, परंतु रात्रि भर यही चिंतन चला कि कल कुछ कहना है, कल कुछ सुनाना है। तो रसिकों की वाणी सुन रहे थे, रसिकों के भाव जान रहे थे।